बॉक्स के अंदर है दोस्तों न्यू बैलेंस के 520 रनिंग शूज़ एंड इस वीडियो में आपको डिटेल में इन शूज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा एंड ये भी हम जानेंगे कि क्या आपको इसे बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो इस बॉक्स के अंदर दोस्तों आपको शू का जो बॉक्स है वो मिलेगा। ऊपर यहाँ पे आपको न्यू बैलेंस की ब्रांडिंग मिलती है। इस बॉक्स की क्वालिटी जो है वो बेकार है, मतलब सबसे वर्स्ट कंडीशन में बॉक्स है। अगर हम इसे खोलने जाते हैं तो आप देख सकते हो ये पूरा टूटा फूटा बॉक्स यहाँ पे हमें जो है वो मिला हुआ है। बाकी यहाँ पे शूज़ रखे हुए हैं एंड बॉक्स की हालत इतनी बेकार है कि मेरे को डर लग रहा है अगर मैं बाहर निकालूं तो वो एक मतलब पीस में नहीं रहेगा, 4-5 टुकड़े हो जाएंगे। तो इसलिए उसे हम वही रखते हैं एंड बात करते हैं हम इन शूज़ के बारे में डिटेल में। तो यह दोस्तों न्यू बैलेंस के 520 रनिंग शूज़ एंड फर्स्ट लुक में ओवरऑल जो शूज़ है वो दिखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। पता नहीं क्यों न्यू बैलेंस के शूज़ जो है वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम जो है वो लगता है। सिंपल सा डिज़ाइन रहता है एंड ओवरऑल लुक जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव आता है। बैक साइड पे यहाँ पे 520 जो है वो लिखा हुआ है। टंग के ऊपर आपको न्यू बैलेंस एंड 520 की ब्रांडिंग मिल जाएगी। फ्रंट में एनबी का लोगो आपको मिल जाता है। साइड में आपको दोनों साइड पे एन वाला जो लोगो है वो मिलता है, जो कि दिखने में काफ़ी प्रीमियम फील जो है वो देता है इन शूज़ को। इसके अलावा आपको यहाँ पे फ्रंट में भी एनबी की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। बैक साइड से शूज़ जो है वो कुछ ऐसे लगता है, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको लगे कि यार ये तो बहुत पुराने शूज़ है, इसके ऊपर दाग वगैरह, बट ऐसा नहीं होता है। जो प्रीमियम ब्रांड्स है वो रिसाइकल मटेरियल्स का यूज़ करते हैं जनरली ग्रिप वगैरह में, तो इसलिए आपको ये डॉटेड पैटर्न्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इसका टेंशन मत लेना कि यार मेरे पास फेक शूज़ तो नहीं आ गए, ये आपको जो है वो जनरली ओरिजिनल शूज़ में जो है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम इन शूज़ के अपर मटेरियल के बारे में। तो अपर में दोस्तों यहाँ पे इंजीनियर्ड मैश का जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड मैश की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। ऐसा बिल्कुल भी फील आपको नहीं होगा कि मैश जो है वो जल्दी फट जाएगी, बिकॉज ओवरऑल मटेरियल की क्वालिटी जो है वो अच्छी है। वही ब्रीदिंग की अगर बात की जाए तो इसमें अगर हम लाइट डाल के देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लाइट डाला तो आगे पूरा टो बॉक्स जो है वो चमक रहा है एंड थोड़ा अंदर हम इसे डालते हैं तो बहुत ही इजीली जो लाइट है वो पास हो जाती है इन शूज़ में से। एंड कुछ इस टाइप के पैटर्न्स आपको इन शूज़ में जो है वो देखने को मिलेंगे। बीच में दोस्तों यहाँ पे कुछ लाइन्स है एंड वहाँ पे आपको जो होल्स है वो देखने को मिलता है, जहाँ से ईजिली जो एयर है वो पास होगी इन शूज़ में। साथ ही में साइड में भी अच्छे खासे होल्स आपको मिलते हैं, तो वेंटिलेशन का ऐसा जो प्रॉब्लम है वो इन शूज़ में आपको जो है वो नहीं आएगा। अगर आप लॉन्ग रन्स भी करते हो तो स्वेटिंग का ऐसा इशू नहीं आएगा। वही अगर आप समर्स में भी इन शूज़ का यूज़ करोगे तो एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा, बिकॉज ब्रीदिंग अच्छी रहेगी, वेंटिलेशन बना रहेगा एंड काफ़ी कंफर्टेबल फील भी आपको इन शूज़ में जो है वो मिल जाएगा। लेसेस की अगर बात की जाए तो फ्लैट एंड लेसेस का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। लेसेस में दोस्तों मेरी जो है वो थोड़ी शिकायत रहेगी, इतनी भी अच्छी क्वालिटी की लेसेस नहीं है, थोड़ी पतली साइड पे जो है वो फील होती है। लेसेस का लेंथ जो है वो बढ़िया है। रनर्स नॉट के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा होल आपको जो है वो मिल जाएगा, तो लूप्स लगा के दोस्तों यहाँ पे आप जो लेसेस है वो टाई कर सकते हो एंड इससे ओवरऑल जो फिटिंग वगैरह है वो भी आपको अच्छी मिल जाएगी। हील स्लिप वगैरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक चीज़ मुझे लगी इन शूज़ में वो है दोस्तों साइजिंग का इशू। मेरा साइज़ है UK 11, इनका भी जो साइज़ है वो है UK 11, बट ये मुझे जो है वो थोड़ा छोटा लगा। तो अगर आप इन शूज़ को बाय करते हो तो एक साइज़ जो है वो बड़ा लेना, तो आपको प्रॉपर फिटिंग आपको इन शूज़ में जो है वो मिलेगी। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। वही कुशनिंग एंड इनर सोल की बात की जाए तो बैक साइड पे यहाँ पे आपको कॉलर पे अच्छी खासी कुशनिंग जो है वो मिल जाती है एंड बैक में आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट भी जो है वो मिलेगा। वही इनर सोल दोस्तों आपको इन शूज़ में कुछ इस टाइप का जो है वो मिलता है। रिमूवेबल इनर सोल है एंड यहाँ पे थोड़ा आर्क सपोर्ट देने की कोशिश की हुई है, बट ऐसा सिग्निफिकेंट मटेरियल इन्होंने जो है वो ऐड नहीं किया हुआ है। बाकी इसकी ओवरऑल क्वालिटी जो है वो अच्छी है, प्रेस करने पे इजीली प्रेस होता है एंड पहनने के बाद डिसेंट कंफर्ट मिल जाएगा। रनिंग में भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। साथ ही में इसके अंदर भी प्रॉपर स्टिचिंग वगैरह जो है वो कर रखी है एंड देख सकते हो लाइट यहाँ पे जो है वो इजीली आता है, तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी टंग की भी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो डिसेंट है, ऐसा कुछ न्यू आपको जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, बट फिटिंग वगैरह जो है वो प्रॉपर आती है। बस ध्यान रखना साइजिंग जो है वो प्रॉपरली बाय करना, तभी आपको फिट जो है वो अच्छा मिलेगा। वही वेट अगर कंपेयर किया जाए तो UK 11 साइज में दोस्तों इनका जो वेट है वो आता है 300 ग्राम्स के आसपास, जो मैं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा है, बिकॉज ये UK 11 साइज़ है। अगर आपका साइज़ कम होगा UK 8 UK 9 तो आराम से अंडर 300 ग्राम्स इनका जो वेट है वो आता है। इसके आसपास में जैसे डुरामो स्पीड वगैरह का अगर हम कंपैरिजन करें तो इनका UK 11 में 320 ग्राम के आसपास जो वेट है वो आता है। तो वेट वाइज दोस्तों ये काफ़ी हल्के आपको जो है वो फील होंगे एंड साइज़ अगर आपका कम होगा तो और भी लाइट वेट फील आपको इन शूज़ में जो है वो आने वाला है। तो अब बात करते हैं इन शूज़ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि इसका मिडसोल एंड आउटर सोल। तो मिडसोल पे दोस्तों यहाँ पे इन्होंने फ्रेश फोम का जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड इसकी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो आपको डिसेंट सा फील जो है वो देगी। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड ये मिडसोल नहीं है, प्रेस करने पे इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है। एंड जब दोस्तों मैंने इन शूज़ को पहना तो नॉर्मल वॉक्स वगैरह के लिए जो शू है वो एक बहुत ही बड़ी ऑप्शन रहेगा। जब आप वॉक्स वगैरह करोगे तो ये थोड़ा प्रेस हो जाता है, तो कंफर्ट आपको जो है वो अच्छा मिलेगा। साथ ही में दिन भर भी अगर आप इनका यूज़ करोगे तो भी ऐसे इतना प्रॉब्लम जो है वो इन शूज़ में जो है वो नहीं आएगा।
रनिंग पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए गाइस, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखा था इन शूज़ से कि बहुत ज़्यादा बाउंस या फिर ज़्यादा एनर्जी रिटर्न वगैरह जो है वो मिलेगा। बट इतना ज़्यादा एनर्जी रिटर्न या फिर बाउंसी फील आपको इनमें जो है वो नहीं मिलेगा। अगर आप नॉर्मली कैजुअल रन्स वगैरह करते हो तो बढ़िया ये जो शू है वो रहेगा। एकदम ही अगर आपको स्पीड रन्स या फिर 20-30 किलोमीटर रन करना है तो मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। नॉर्मल डेली कैजुअल रन्स अगर आप करते हो या फिर दिन भर आप इनको पहन के ऑफिस वगैरह में जाना चाहते हो तो एक बढ़िया शू आपके लिए जो है वो रहेगा। बहुत ज़्यादा इंटेंस या फिर प्रोफेशनल रनिंग के लिए मैं ज़्यादा इन्हें जो है वो रिकमेंड नहीं करूँगा। वही ग्रिप की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो फ्रंट एंड बैक साइड पे आपको एक्स्ट्रा लेयर ऑफ पैचेस जो है वो मिलते हैं। बीच में यहाँ पे इन्होंने कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है। एंड इनका अगर आप डिज़ाइन देखोगे गाइस तो यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ऐड नहीं किया है वो जो है वो ज़मीन पे जो है वो लैंड करता है एंड उसका इम्पैक्ट जब भी पड़ेगा तो इसके घसने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। अगर फुल लेंथ ग्रिप होती तो और भी बेटर होता, बट स्टिल इसके वजह से आपको डिसेंट सी जो ग्रिप है वो मिल जाएगी। एकदम ही स्लिपरी सरफेस रहा तो वहाँ पे आपको ग्रिप का जो इशू है वो आएगा इन शूज़ में। तो ये थे दोस्तों न्यू बैलेंस के 520 रनिंग शूज़। तो क्या आपको इन्हें परचेस करना चाहिए या फिर नहीं, एंड कितना प्राइस सही रहेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यार, ओवरऑल जो शू है वो तो अच्छा है, बट जितना प्राइस है उतनी एक्सपेक्टेशन ये जो है वो पूरी नहीं करता है। जैसा इसका एमआरपी जो है वो 9,000 के आसपास है एंड मैंने इन्हें जो है वो 6,500 के आसपास जो है वो बाय किया है, ठीक है। अब इस रेंज में रनिंग पर्सपेक्टिव से अगर आप लेने जाओगे तो मैं बोलूँगा कि इससे और भी बेटर शूज़ आपको मिल जाएंगे। जैसे एसिक्स के काफ़ी सारे शूज़ है, GT 2013 हो गया, फिर एडिडास के डुरामो स्पीड हो गए। ये जो है वो रनिंग पर्सपेक्टिव से आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देंगे। साथ ही में इसमें आपको ग्रिप वगैरह भी जो है वो ज़्यादा अच्छी जो है वो मिलेगी। तो अगर आप प्रॉपर रनिंग पर्सपेक्टिव से लेना चाहते हो तो मैं आपको ये जो है वो ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज़ आपको ज़्यादा एमआरपी में जो है वो थोड़े कम फीचर्स जो है वो मिलेंगे। वही दोस्तों, अगर ये शूज़ जो है वो सेल में आते हैं एंड 4,000 के आसपास मिलते हैं तो ये अच्छा ऑप्शन जो है वो बन सकता है। नाइकी के रिवॉल्यूशन 8 को ये जो है वो अच्छी खासी टक्कर जो है वो देंगे। तो अगर इनका प्राइस जो है वो कम रहेगा, जैसे 4,000 4,500 के आसपास, देन एक अच्छा ऑप्शन जो है वो रहेगा। बट 6 साढ़े 6,000 में दोस्तों आपको और भी बेटर ऑप्शन जो है वो मिलेंगे। जैसे एसिक्स के हो गए, एडिडास के आप जो शूज़ है वो परचेस कर सकते हो, या फिर नाइकी में भी पेगासस सीरीज़ आपको जो है वो मिल जाएगी। तो वो ज़्यादा बेटर आई थिंक जो है वो इससे हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये कम प्राइस में मिलता है तो आप इन्हें जो है वो लेना। बाकी अगर आपको कैजुअली यूज़ करने के लिए लेना है, आप ऑफिस में जाते हो या फिर डेली यूज़ करने के लिए एक अच्छा शू चाहिए एंड ब्रांडेड चाहिए, तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। बट प्राइस कम रहेगा तो लेना, तो ज़्यादा बेटर डील आपको जो है वो फील होगी, ठीक है। तो ये था मेरा रिव्यू इन शूज़ का। आपको कैसे लगे ज़रूर कमेंट्स में बताना एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो।